सुपरमैन वर्सेस गोकू। जैसे कि आप इस वीडियो के टाइटल को देख के ही समझ गए होंगे, ये वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। सर अगर चैनल पर नए होते हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना और लास्ट तक ज़रूर देखना प्लीज़ प्लीज़। लास्ट तक नहीं देखते हो तुम। सर एक बहुत ही लंबी डिबेट है कि सुपरमैन वर्सेस गोकू में से कौन जीतेगा। दोनों ही महाधुरंधर हैं सर, दोनों ही बहुत मेरे फेवरेट्स हैं। तो पहले तो हम कुछ इनके फीट्स के बारे में जान लेते हैं, तभी हम फैसले ले पाएंगे। सर पहले हम कुछ राउंड्स कर लेते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ के मामले में आगे है, कौन ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी के मामले में आगे है, और इस सभी के बाद ही हम फैसले ले पाएंगे कि गोकू वर्सेस सुपरमैन में कौन जीतेगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने राउंड 1 की तरफ। सो राउंड 1 में हम देखेंगे कि कौन है वेट लिफ्टिंग का धुरंधर, मतलब लिफ्टिंग स्ट्रेंथ कह सकते हो आप। सो गोकू भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इस मामले में मैं मानूंगा कि यार सुपरमैन भी इससे कम नहीं है। सो अगर आप देखोगे तो एनिमे मांगाने में गोकू ने कई बार ऐसा दिखाया है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला बंदा है और ये इतनी भारी भारी चीज़ें उठा सकता है ना, जो कोई सोच भी नहीं सकता। पर सुपरमैन भाई, इसने कॉमिक्स में एक स्टार तक को हिला रखा है। मतलब आप सोच भी सकते हो, ये बंदा ऐसा है ना कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये पॉइंट तो भाई सुपरमैन को जाता है। सो अब हम राउंड 2 में बात करेंगे किसकी स्ट्राइकिंग रेट है कितनी ज़्यादा, मतलब कौन है स्ट्राइकिंग रेट का धुरंधर। स्ट्राइकिंग रेट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कौन कितना फास्ट अटैक करता है। और हमने देखा है कि एनिमे में गोकू लॉर्ड बीरेस से भी लड़ चुका है, जो कि है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और इस प्रोसेस में उसने मिल्की वे गैलेक्सी को भी खत्म कर रखा है। मतलब पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को, मिल्की वे गैलेक्सी का जो 93 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है, और इस पूरे मास मतलब पूरे यूनिवर्स का मास जो है वो इतना ज़्यादा है कि मैं बोल भी नहीं सकता, जो कि 1 सेप्टेडिसिलियन 506 डिसिलियन किलोग्राम्स। आप सोच रहे हैं कितना बड़ा अमाउंट है। और हाँ, एक और बात बता दूँ कि गोकू की जो स्ट्राइकिंग रेट है वो समय के साथ बढ़ती जाती है, मतलब टाइम के साथ उसकी स्ट्राइकिंग रेट बढ़ती जाएगी, और इस हिसाब से उसकी स्ट्राइकिंग रेट है 6 सेप्टेलियन टू 1 सेप्टेसिलियन किलोग्राम्स। सो आप सोच ही सकते हैं ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। पर जहाँ पर हम बात करते हैं सुपरमैन की, तो उसका स्ट्राइकिंग रेट अभी बहुत ही कम है। जहाँ पर अभी वो मून को हिला देने की ताकत रखता है, बस इतना ही। मतलब उसकी स्ट्राइकिंग रेट इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि, मतलब उसकी स्ट्राइकिंग रेट कम है गोकू के हिसाब से। तो ये पॉइंट तो भाई गोकू को जाता ही है। सो अब बात कर लेते हैं हम स्पीड की। सर एक फाइट में स्पीड एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। मतलब अगर आप मानो या ना मानो, पर स्पीड के मामले में गोकू लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ है। पर अभी एनिमे मांगा में उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई गई है। एक लॉन्ग ब्रिज है जो कि है 300, मतलब उसने 312,500 माइल्स कवर किया था 28 आवर्स में, और ये होता है कुल मिला के मैक 3 की स्पीड के बराबर। मतलब ये बहुत ही कम रिकॉर्डेड है। और जहाँ पर हम बात करें सुपरमैन की, तो भाई सुपरमैन ने कम से कम, आप ये समझ लो कि वो प्लूटो से अर्थ सिर्फ 4 सेकंड में आ सकता है, सिर्फ 4 सेकंड में। और आप जानते हो ये लाइट की स्पीड से 16 गुना ज़्यादा है भाई। लिटरली आप सोच सकते हो कि सुपरमैन कितना ज़्यादा फास्ट है। तो भाई नो डाउट ये पॉइंट जाता है सुपरमैन। सो हमारे नेक्स्ट राउंड के लिए हम चुनते हैं इनवर्नेबिलिटी को। अब बोलने में भी ये शब्द बहुत ही बड़ा है और मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। असल में इस शब्द का मतलब होता है कि इसकी बॉडी कितनी हार्ड है, मतलब सख्त लौंडा। अच्छा हाँ, गोकू बहुत ही ज़्यादा सख्त है, मतलब क्या कह रहा हूँ, इनवर्नेबल है। बट यार एनिमे सीरीज़ में इसके साथ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ये बुलेट से भी मर जाता है। मतलब ऐसा होता है किसी के साथ। पर कभी कभी हमने देखा है कि ये प्लैनेट डिस्ट्रॉयर के भी पंचेस को सह रहा है आराम से। मतलब ये हो क्या रहा है, और इस हिसाब से ये 2 सेप्टेलियन फोर्स को आराम से सह सकता है। पर अगर हम बात करें अपने सुपरमैन की, तो भाई वो तो जाना ही जाता है अपनी इनवर्नेबिलिटी के लिए। हाँ, तभी तो हम इसको कहते हैं मैन ऑफ स्टील। अब भाई मैन ऑफ स्टील को बस एक ही चीज़ मार सकती है, क्रिप्टोनियम। अब जो कि हमारे पास तो है नहीं, वो क्रिप्टोनाइट प्लांट पे ही मिलेगा। और भाई सुपरमैन एक ब्लैक होल को भी रोक सकता है, और इस प्रोसेस में वो 39 नॉनिलियन फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है। और ये पॉइंट तो हमारा सुपरमैन को जाएगा भाई। तो हम बात कर लेते हैं कुछ अदर एबिलिटीज़ के बारे में। जैसे कि हमारे डेडपूल भैया ने भी कहा है कि हर एक आदमी के पास अदर एबिलिटीज़ भी होती हैं। मतलब जैसे आप खाने के साथ दौड़ भी सकते हो। सो अपने गोकू भैया के पास है एनर्जी न्यूक्लिफिकेशन, मिमिक्री, टेलीपैथी, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, कामेहामेहा, स्पिरिट बॉम्ब और हैकाई।
ये बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक्स हैं। और हमारे सुपरमैन भैया के पास है एक्स-रे विजन, फ्रीज ब्रेथ, सुपर हियरिंग, ब्लास्ट पावर्स, एनर्जी एब्जॉर्प्शन और टेलीपैथी। तो भाई ये सारी पावर्स तो हमने बात कर ली सुपरमैन और गोकू की, पर अगर हम देखें तो भाई गोकू के पास बहुत ही ज़्यादा पावर्स हैं। मतलब ये एक अलग ही बंदा है। मतलब अगर ये अपनी पूरी पावर्स का यूज़ करे तो ये मल्टीवर्सल लेवल का हो जाता है, तो ये पॉइंट गोकू को जाएगा। पर अगर हम बात करें फैंस की बनाई गई कुछ थ्योरीज़ की, तो भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो कई सारी थ्योरीज़ ये बताती हैं कि कैसे कैसे लेवल्स पे जाने के बाद गोकू अपनी पावर लिमिट्स को क्रॉस कर जाता है। मतलब अगर मैं ये बताऊं कि अभी वो 50 पॉइंट्स पे है, फिर वो 100 पे जाएगा, फिर वो 400 पे, फिर कुछ ऐसा पॉइंट आएगा कि उसकी पावर लेवल्स ही अननोन हो जाएंगी, और तब भी एंड नहीं होगा इस चीज़ का। ये तब भी अपनी पावर लिमिट्स को नहीं क्रॉस करेगा और इसकी पावर लेवल्स अननोन रहेंगी। मतलब आप देख रहे हो नीचे के 4 को, ये पावर मतलब ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते। पर हमने अपने सूत्रों के हिसाब से पता लगाया है, तो हम बताते हैं आपको इसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की। ये मतलब इसकी जो फाइनल स्टेज है अभी तक पूरे एनिमे मांगा में जो दिखाई गई है, सो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, नंबर्स के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, नंबर्स। सो इसकी जो स्ट्रेंथ है भाई वो नंबर्स में ही आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा है। और ये अगर इसकी स्पीड जो है ना वो स्पीड ऑफ लाइट से भी मिलियन टाइम्स ज़्यादा है। इस हिसाब से तो भाई ये अपना सुपरमैन हार जाएगा ना। मतलब अगर हम देखें नंबर्स के बेसिस पर, तो हमारा सुपरमैन 1 मिलियन भी नहीं टिक पाएगा गोकू के सामने। तो यार ये भी पॉइंट गोकू को जाता है। पर अगर हम बात करें कुछ ऐसी पावर्स की जो गोकू को बनाती हैं पावरफुल, तो वो है बस एक चीज़ है जो कि है मतलब उसकी जो पावर लेवल्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं। सो उसकी मेन पावर लेवल्स आती हैं मतलब जब जहाँ से उसकी स्ट्रेंथ लेवल बढ़ती जाती है धीरे धीरे करते, वो अपनी अलग अलग फॉर्म को अचीव करता चला जाता है और इस तरह से उसकी पावर लेवल्स बढ़ती जाती हैं। पर ऐसा नहीं है, वो पूरी गैलेक्सी से अपनी पावर लेवल्स को सोखता है तब जाके बनता है। भाई ये बिल्कुल भी बेकार है। मतलब आप देख ही रहे हो वो अपनी पूरी पावर लेवल्स का कभी इस्तेमाल ही नहीं करता है। मतलब गोकू एक तरह से बनाया गया कैरेक्टर है। अभी हम बात कर रहे थे थ्योरीज़ की, तो थ्योरीज़ के बेसिस पर तो मतलब गोकू की पावर लेवल्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी नंबर्स में अगर हम देखें तो। सो हम अगर उन सारी चीज़ों को साइड करें तो गोकू वर्सेस सुपरमैन की फाइट में सुपरमैन हमारा टिक सकता है भैया, क्योंकि सुपरमैन के पास भी है कुछ ऐसी पावर्स जिनके बारे में आप नहीं जानते। सुपरमैन के कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिनमें आते हैं सुपरमैन 1 मिलियन, सुपरमैन ओल्ड एज सुपरमैन और सुपरमैन प्राइम। सो यार ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स है सुपरमैन की। और हम यहाँ पर नॉन कैनन गॉड्स के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं गॉड्स की, उन्हीं सुपरमैन की जो इस मल्टीवर्स में दिखाए गए हैं। और भाई एक सुपरमैन ऐसा भी है जो इस पूरे मल्टीवर्स से ही बाहर है। मतलब अगर हम बात करें ओल्ड एज सुपरमैन की, तो ये पूरी गैलेक्सीज को अपनी फोक से ही शैटर कर सकता है और अब अर्थ जैसे प्लैनेट्स को तो ये ऐवी हाथों से उठा लेता है। तो आप सोच ही सकते हैं कितनी ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है इसकी। और इस हिसाब से तो गोकू यहाँ पे टिक नहीं सकता। मतलब अगर हम उसकी बात करें अननोन फॉर्म की तो वो टिक सकता है, पर जहाँ हम बात करें एनिमे मांगा की, तो अभी तक एनिमे मांगा में 12 यूनिवर्सेस हैं ड्रैगन बॉल जी में, पर यहाँ पर डीसी यूनिवर्स में एंडलेस हैं अगर हम इन्फिनिटी अर्थ थ्योरी के हिसाब से देखें। और एक सुपरमैन ऐसा भी है जो कि इस पूरे मल्टीवर्स से अननोन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरे मल्टीवर्स के बाहर रहता है और कहा जाता है कि ये अपने एक ही सिंगल ब्लो में पूरे मल्टीवर्स को ख़त्म कर सकता है, किसी भी यूनिवर्स को ख़त्म रखने की पावर रखता है ये सुपरमैन। और मतलब ये एक गॉड लाइक सुपरमैन है और कहा जाता है कि ये टेलीपैथी और एनर्जी मैनिपुलेशन हर चीज़ कर सकता है। और हाँ, ये ऑडियंस से भी बात कर सकता है कॉमिक्स में। और हमने ये नहीं देखा है कभी भी कि मतलब गोकू हमारा बात कर रहा है हम लोगों से, मतलब फोर्थ वॉल को ही ब्रेक कर सकता है। इस हिसाब से देखें तो हमारा सुपरमैन विनर है। पर अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में देखें तो भाई अपना गोकू विनर है। पर अगर मैं फाइनल बात करूं, मतलब एंड इस वीडियो के एंड की तरफ अगर हम बढ़ें, तो अपना भाई सुपरमैन चटका सकता है गोकू की गर्दन। मतलब चाइनीज़ आइटम ज़्यादा नहीं टिकते, मैंने पहले ही कहा था। और हाँ, वीडियो के लास्ट अगर आप बने हो तो भाई कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना या यस आई एम हेयर लिख देना, कुछ भी लिख देना। और हाँ, हमारी इस वीडियो का विजेता सुपरमैन है, नो डाउट। न्यूमेरिकल फॉर्म में मत जाना भाई, अपना सुपरमैन ही विजेता है। एंड
मिलता हूँ मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। क्या आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो? अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके टूथपेस्ट में नमक है और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।